साल 2019 की बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पिंपलगांव में 5 दोस्तों का ग्रुप कॉलेज ट्रिप से लौट रहा था। रवि ने रास्ते में कहा, यार चलो ना, एक रात गांव के बाहर वाली पुरानी हवेली में रुकते हैं, सुना है वो भूतिया है। बाकी सब हंसने लगे, पर अंदर कहीं न कहीं सबको थोड़ी जिज्ञासा थी। इस हवेली का नाम था ठाकुर हवेली, जो पिछले 30 सालों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं कि वहां ठाकुर की बेटी रागिनी की आत्मा भटकती है, जिसकी मौत रहस्यमयी हालात में हुई थी। रात के करीब 9 बजे वो लोग हवेली के बाहर पहुंचे। आसमान काला बादलों से भरा था, हवेली के दरवाजे आधे टूटे हुए थे और अंदर से अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। रवि ने टॉर्च जलाई और सबको बोला, डरना मत यार, अंदर चलते हैं। अंदर कदम रखते ही सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। दीवारों पर पुराने चित्र जाले और सरी बदबू ने सबको घेर लिया। सीमा बोली, चलो बस जल्दी देखकर निकलते हैं। पर तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। सबने एक दूसरे की ओर देखा। रवि ने कहा, शायद कोई जानवर होगा। वो सब ऊपर जाने लगे। सीढ़ियां टूटी हुई थीं, हर कदम पर लकड़ी चरमराती आवाज कर रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा एक कमरा जिसमें पुराने खिलौने रखे थे और दीवार पर लाल रंग से लिखा था, मत खोलो इस दरवाजे को वरना पछताओगे। विकास ने कहा, यार यह किसी ने मजाक में लिखा होगा। उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा था, पर जैसे ही उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई तो सामने दीवार पर हाथ के निशान दिखे, गीले जैसे किसी ने अभी बनाए हों। सीमा डरकर चिल्लाई और बाहर भागी, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर की हवा भारी हो गई, तापमान अचानक गिर गया और एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, कौन आया मेरे घर में? रवि ने टॉर्च घुमाई पर कोई नजर नहीं आया। तभी पीछे से रिया बोली, मुझे लग रहा है कोई मेरे कंधे को छू रहा है। सबके चेहरे पर डर साफ था। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह अंदर से बंद हो चुका था। तभी एक पुरानी तस्वीर गिरकर टूटी और उसमें एक लड़की की फोटो थी। वही चेहरा जो दीवार पर बना था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और तस्वीर के पीछे खून जैसे रंग से लिखा था, रागिनी हूँ, जो आएगा वो लौट नहीं पाएगा। रवि ने कहा, अब मजाक काफी हो गया। लेकिन कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। एक पल बाद किसी की हंसी गूंजी, जो धीरे धीरे रोने में बदल गई। सीमा बेहोश होकर गिर पड़ी। बाकी चारों ने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का बना था। तभी कमरे के कोने में पुराना झूला अपने आप हिलने लगा और दीवारों पर बच्चों के नाम उभरने लगे, जो हर सेकंड मिटते और बनते रहे। रवि ने देखा कि फर्श पर खून के निशान बन रहे हैं, जो हवेली के पिछले दरवाजे की तरफ जा रहे थे। उसने सबको कहा, उस तरफ भागो। सब नीचे उतरे तो देखा मुख्य दरवाजा अब खुला हुआ था, जैसे कोई उन्हें बाहर निकालना चाहता हो। वे भागे, लेकिन हवेली से बाहर निकलते ही उन्हें पीछे किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। वो मुड़कर देखे बिना भागते रहे, पर सड़क पर पहुंचते ही उनके पैरों के निशान मिटने लगे। हवेली अब शांत थी, पर ऊपर की खिड़की से किसी ने धीरे से पर्दा हटाया और वही रागिनी खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा फीका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो खेल शुरू हुआ।